ये वीडियो एक क्लिकबेट नहीं है और हाँ, आप वेट कम कर सकते हैं एंड आपको ये प्रोग्रेस दिखेगा इन जस्ट 10 डेज। आप सब लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है दीपक नाइक। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होगा जिसको वेट कम करना स्टार्ट करना है और एक बेहतर फिजिक बनाना है। पहला स्टेप है कि आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करें। आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज नीचे दिए हुए लिंक से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलोरीज एक्यूरेट नहीं होंगे, पर आपको ट्रायल एंड एरर करके फाइंड आउट करना होगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है और उससे 200 कैलोरीज कम खाने से स्टार्ट करना होगा। और अगर आपका वेट फिर भी नहीं घटा तो फिर आपको 400 कैलोरीज कम करके अपना कैलोरीज सेट करके उतना कैलोरीज आपको हर रोज खाना होगा। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब जितना अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपके बॉडी के लिए चाहिए जिससे वेट मेंटेन हो सके। और अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाएंगे तो फिर आप फैट पुट ऑन करते जाएंगे और मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाएंगे तो फिर आप फैट कम करते हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है ट्रैक योर फूड यूजिंग हेल्दीफाई या फिर माई फिटनेस पाल मोबाइल ऐप। आप इन दोनों ऐप्स को यूज़ करके ट्रैक कर सकते हैं कि आपने हर रोज़ क्या खाया। पानी को छोड़ के या फिर ग्रीन टी को छोड़ के आप सब फूड्स को इन कैलोरी ट्रैकिंग ऐप्स में डाल सकते हैं, क्योंकि पानी और ग्रीन टी में कैलोरीज नहीं होते। अगर आप एक कॉफ़ी पिया तो भी आपको इन ऐप्स में डाल के कैलोरीज कैलकुलेट करना होगा और उस मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 या फिर 400 कैलोरीज कम से अपने सेट किया हुआ कैलोरीज उतना आपको खाना खाने से स्टार्ट करना होगा। तीसरा स्टेप है आप जितना हो सके उतना प्रोटीन लीजिए। आपको 1.5 से 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना है अपने बॉडी वेट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल रमेश का वेट है 80, तो फिर उसको 80 इंटू 2 अप्रॉक्सीमेटली 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है जब वो कैलोरी डेफिसिट में खाता है। क्योंकि जब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे तो फिर आप नॉट ओनली फैट, आप मसल्स भी लूज करेंगे। तो फिर मसल्स को रिटेन करने के लिए और मसल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस मेंटेन रखने के लिए आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना होगा। द फोर्थ स्टेप इज गो टू जिम डेली एंड वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो फिर आपको वर्कआउट करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आपका बॉडी को एक स्टिमुलस मिलता है कि आपका मसल को ग्रो करने के लिए। जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो तो फिर ये चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि आप बहुत वीक पड़ जाए। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग करें, जिससे आप अपने बॉडी को एक बेहतर शेप भी दे सकते हैं और ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं, जिससे आप और 100 या 200 कैलोरीज ज़्यादा भी खा सकते हैं। आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो। एंड द फिफ्थ स्टेप इज़ आपको कार्डियो करना होगा। ये नहीं मैटर करता कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं या फिर कैलोरी सरप्लस में है। कार्डियो कैन बी वेरी हेल्पफुल। आपको कंपलसरी नहीं है कि कार्डियो करना ही होगा, पर आपको 10 दिन में वेट लूज करना चाहते हो तो फिर आप कार्डियो कीजिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, पर लंबे समय तक कीजिए। फॉर एग्जांपल आप 15,000 स्टेप्स सेट कर सकते हैं और हर रोज़ आप 15,000 स्टेप्स चल सकते हैं। आप अपने हिसाब से और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कार्डियो कर सकते हैं, पर कार्डियो कैन बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट। सिक्स्थ स्टेप ये है कि जब भी आपको भूख लगेगा तब आप पानी पी सकते हैं। द मेन रीजंस पीपल छोड़ देते हैं फैट लॉस को क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। वो मेंटेनेंस कैलोरीज या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा नहीं पाते, उनसे कंट्रोल नहीं हो जाता और वो एंड अप ईटिंग मोर कैलोरीज। इसलिए जब भी आपको भूख लगता है, try to eat not calorie dense foods such as cucumber, tomato, watery vegetables which contains more water in them. आप पानी भी पी सकते हैं अपने पेट को भरा रखने के लिए, जिससे आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगा। 7th स्टेप जो आपको फॉलो करना है कि आपको अपना वेट हर रोज़ मेजर करना होगा।
आप ऐसे करके आपका प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में हो, फिर भी आपका वेट लूज नहीं हो रहा, तो फिर आप अपना कैलोरीज जो आप सेट करके रखे थे उसको और कम कर सकते हैं, जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हैं। और 8वां स्टेप है, आपको अच्छा साउंड स्लीप मिलना होगा। हाँ, ये मोस्ट ऑफ द पीपल नेग्लेक्ट करते हैं, पर जब आप रेस्ट लेते हैं तभी आपका बॉडी मसल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है और आपका मसल रिकवरी होगा जब आप सो रहे हैं तब। और 9th स्टेप ये है कि आपको ऑयली और जंक फूड्स को छोड़ना होगा। आपको कैलोरी डेंस फूड्स छोड़ना होगा, क्योंकि जब आप कैलोरी डेंस फूड्स खाते हो एक ही टाइम पर आपके बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज जाता है, जिससे आप अपना कैलोरी डेफिसिट में आप रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका पेट को भी वो भरा नहीं रखेगा और आप मेंटेनेंस कैलोरी में खा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कैलोरीज डेंस फूड्स हैज़ मोर कैलोरीज इन देम। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑयली फूड्स, जंक फूड्स और द फूड्स विच हैज़ मोर कैलोरीज फॉर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फूड, आपको उन फूड्स को अवॉइड करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिसको फैट लॉस करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूँगा आपको एक नए हफ्ते। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ। दीपक नाइक साइनिंग ऑफ।